हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमारे चैनल पे हर एग्जाम से रिलेटेड मैथ्स के क्वेश्चन आपको बड़ी ही इजी वे में ट्रिक से सॉल्व करना सिखाया जाता है। सो गाइस, आज के वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले पर डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको एक ही वीडियो में सारे फार्मूले त्रिकोणमिति के एक साथ मिल जाएंगे, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला जो है 180 अंश, इसको पाई रेडियन कहते हैं। अब एक रेडियन में जो होता है 57 डिग्री 17 मिनट और 44.8 सेकेंड लगभग होता है एक रेडियन। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है और टेन थीटा को sin थीटा/cos थीटा भी लिख सकते हैं। cot थीटा को cos थीटा/sin थीटा लिखते हैं और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। इसके बाद अब यहां पे ये एंगल है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 135 डिग्री 150 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री। अब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1, 120 का √3/2, 135 का 1/√2, 150 का 1/2, 180 का 0। कॉस में आएंगे 0 का वैल्यू 1, 30 का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2, 90 का 0, 20 का -1/2, 135 का -1/√2, 150 का -√3/2, 180 का -1। अब 10 पे आएंगे 0 का 0, 30 का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3, 90 का इनफाइनाइट, 120 का -√3, 135 का -1, 150 का -1/√3, 180 का 0। अब कॉट पे आएंगे 0 का इनफाइनाइट, 30 का √3, 45 का 1, 60 का 1/√3, 90 का 0, 120 का -1/√3, 135 का -1, 150 का -√3, 180 का इनफाइनाइट। सेक में आते हैं 0 का 1, 30 का 2/√3, 45 का √2, 60 का 2, 90 का इनफाइनाइट, 120 का -2, 135 का -√2, 150 का -2/√3, 180 का -1। और अंतिम कोसेक में आते हैं 0 का इनफाइनाइट, 30 का 2, 45 का √2, 60 का 2/√3, 90 का 1, 120 का 2/√3, 135 का √2, 150 का 2 और 180 का इनफाइनाइट। तो इस तरह से गाइस ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद कुछ यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। साइन 15 अंश का वैल्यू √3 -1/2√2 होता है। कॉस 15 का वैल्यू √3 प्लस 1/2√2 होता है। टेन 15 का वैल्यू 2 -√3 होता है। कॉट 15 अंश का वैल्यू 2 प्लस √3 होता है। टेन 75 डिग्री का वैल्यू 2 प्लस √3 होता है। कॉट 75 डिग्री का वैल्यू 2 -√3 होता है।
साइन 18 डिग्री का अंडर रूट 5 माइनस 1/4 होता है। कॉस 18 का साइन 72 के बराबर होता है और ये होता है अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5/4 होता है। इसके बाद कॉस 36 का अंडर रूट 5 प्लस 1/4 होता है और यही साइन 54 के भी बराबर होता है। कॉस 72 का अंडर रूट 5 माइनस 1/4 होता है। इसके बाद साइन 36 यही बराबर होता है कॉस 54 के और इसका वैल्यू होता है अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5/4। साइन 22.5 अंश का मान अंडर रूट 2 माइनस रूट 2/4 होता है। इसी तरीके से कॉस 22.5 का मान अंडर रूट 2 प्लस रूट 2/2 होता है। 10 22.5 अंश का मान अंडर रूट 2 माइनस 1 होता है और काट 22.5 अंश का मान अंडर रूट 2 प्लस 1 होता है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है और कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। यानी प्लस वाले में माइनस हो जाता है, माइनस वाले में प्लस हो जाता है, लेकिन साइन वाले में प्लस का प्लस ही रहता है और माइनस का माइनस भी रहता है। अगर इस ट्रिक को याद रखेंगे तो काफी आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद 10a प्लस बी तो 10a प्लस 10b अपान के 1 माइनस 10a 10b यानी प्लस वाले में माइनस रहेगा। अब 10 पाई अपान के 4 प्लस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 थीटा बटा के 1 माइनस 10 थीटा। इसमें भी प्लस तो यहाँ पे माइनस नीचे, ऊपर प्लस। 10a माइनस बी तो 10a माइनस 10b अपान के 1 प्लस 10a 10b। तो इसके लिए भी ट्रिक यही है कि ये प्लस रहेगा तो ऊपर वाले में प्लस रहेगा, नीचे माइनस, और ये माइनस वाले में ऊपर माइनस रहेगा और नीचे प्लस रहेगा। इसका अपोजिट नीचे रहेगा, ऊपर जो रहेगा वही रहेगा। और 10 पाई अपान 4 माइनस थीटा ये माइनस है तो 1 माइनस 10 थीटा अपान के 1 प्लस 10 थीटा यानी ऊपर वही रहेगा, नीचे इसका उल्टा कर देंगे। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद कॉट ए प्लस बी तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपान के कॉट बी प्लस कॉट ए होता है। तो ये ऊपर इसमें अपोजिट रहेगा और नीचे वही रहेगा चिन्ह। कॉट ए माइनस बी का कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपान के कॉट बी माइनस कॉट ए, तो इसमें भी माइनस है तो ऊपर प्लस अपोजिट रहेगा, नीचे वही रहेगा। अब आते हैं 10a प्लस बी प्लस सी का तो 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c अपान में 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10a होता है। इसको याद रखेंगे। इसके बाद है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इसका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। और साइन सी प्लस साइन डी का तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। इसके बाद आते हैं आगे साइन सी माइनस साइन डी का तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। इसके बाद कॉस सी प्लस कॉस डी का तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस कॉस डी का तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। इसके बाद आगे आते हैं 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी और 2 कॉस ए साइन बी का होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी और 2 कॉस ए कॉस बी का होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी
और 2 साइन ए साइन बी का होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए, इसी को 2 टेन ए अपान के 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसी को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसी को 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं और इसी को 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान के 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब टेन 2a देखते हैं तो 2 टेन ए अपान के 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, कॉट 2a बराबर कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपान 2 कॉट ए लिख सकते हैं। इसके बाद साइन 3a तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए और कॉस 3a का वैल्यू 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। इसके बाद टेन 3a बराबर 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए और कॉट 3a बराबर कॉट क्यूब ए माइनस 3 कॉट ए अपान के 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। साइन ए बराबर 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 लिख सकते हैं, इसी को 2 टेन ए बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2 लिख सकते हैं। कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिख सकते हैं इसको, या इसी को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिख सकते हैं, या इसी को 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, या इसी को 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 अपान के 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2 लिख सकते हैं। इसके बाद टेन ए तो टेन ए को 2 टेन ए बाई 2 अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 लिख सकते हैं। कॉट ए को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 अपान 2 कॉट ए बाई 2 लिख सकते हैं। साइन ए बराबर तो 3 साइन ए बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब ए बाई 3 और कॉस ए को फिर हम लिख सकते हैं 4 कॉस क्यूब ए बाई 3 माइनस 3 कॉस ए बाई 3, ये भी लिखा जा सकता है। इसके बाद साइन ए बाई 2 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपान के 2 लिख सकते हैं। कॉस ए बाई 2 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपान 2 लिख सकते हैं। किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो तो साइन ए बराबर साइन बी प्लस सी, कॉस ए बराबर माइनस कॉस बी प्लस सी और साइन ए बाई 2 बराबर कॉस बी प्लस सी बाई 2 और कॉस ए बाई 2 बराबर साइन बी प्लस सी बाई 2 होता है। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।